एडीएन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस की मुस्तैदी से कांग्रेस बीजेपी में टल गया टकराव। मरकजी वजीर भागवत कराड़ की रिहाइशगाह पर मुजाहरे के लिए निकले कांग्रेसी कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में नलों पर अब बिठाए जाएंगे मीटर। कारपोरेशन और स्मार्ट सिटी ने किया ऐलान। साफ सुथरी और शफाफ कारकर्दगी में वालुज पुलिस थाने को मिला सूबे में पहला मकाम। और मारूफ सनतकार पद्म भूषण राहुल बजाज चल बसे। मुल्क के सनती व सियासी हलकों में गहरे गम व ताज़ियत का इजहार। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से महाराष्ट्र की तौहीन पर भड़के हुए कांग्रेसियों ने मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की रिहाइशगाह पर मुजाहरे की कोशिश की। इस दौरान यहां कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों में टकराव की नौबत आ सकती थी, लेकिन पुलिस की मदाखलत से यह मामला टल गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कोरोना वबा के लिए महाराष्ट्र और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इनके इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने शर्म करो मोदी का नारा लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के तहत कांग्रेस ने आज मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की रिहाइशगाह पर मुजाहरे का ऐलान किया था। इस मुजाहरे के लिए सुबह से ही सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनान क्रांति चौक पर जमा होना शुरू हुए। कांग्रेस के इंचार्ज एडवोकेट मुजाहिद खान ने मुजाहरे की क़यादत की। इनके साथ जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, हिशाम उस्मानी, अनिल पटेल, प्रकाश मुगदिया, इब्राहिम पठान, एडवोकेट सैयद अकरम, सुरेंद्र साड़ुके, अंजलि वर्जे पाटिल, शेख अतहर, मुजफ्फर खान, मोइन शेख हरसुलकर, हमद चाउश, विलास औताड़े और किरण पाटिल दोड़गांवकर समेत बड़ी तादाद में मकामी कांग्रेसी लीडर और वर्कर यहां जमा हो गए। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और नारे लगाते हुए भागवत कराड़ की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहां भारी तादाद में मौजूद पुलिस एहलकारों ने इनकी पेशकदमी रोक दी। पुलिस ने यहां बैरिकेड्स लगा दिए थे। वज़ीर आज़म पर भड़के हुए कांग्रेसियों ने वहीं पर धरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी पुलिस कमिश्नर अपर्णा गीते और तमाम आला पुलिस अफसरान भारी पुलिस फोर्स के साथ यहां मौजूद थे। पुलिस के सख्त इंतजामात की वजह से आज यहां कांग्रेस और बीजेपी में टकराव टल गया। महाराष्ट्र को माननीय पंतप्रधान जी ने बदनाम करने की जो घटिया हरकत की है, उसके धिक्कार में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नामदार नानाभाऊ पटोले के आदेश से यहाँ पे धिक्कार मोर्चा निकला है। आज यहाँ पे हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए हैं, लेकिन पुलिस ने वो जहाँ हमको भागवत कराड़ के घर पे जाके निदर्शन करना था, वहाँ जाने से उन्होंने हमको रोका है। हम यहीं रुके हैं और यहीं पे हम अपना शांततापूर्ण तरीके से धिक्कार मोर्चा करेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे रास्ते के ऊपर। दरअसल ये मोर्चा हम शांतता के पूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। हम गांधी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है और गांधी के विचारों के हिसाब से ये मोर्चा चलेगा। हम अगर लोग बोल रहे हैं कि सामने से बीजेपी के लोग आए, अगर बीजेपी के लोगों को महाराष्ट्र के सम्मान की कोई अगर कदर नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना मोर्चा शांतता के तरीके से पूरा करेंगे। कांग्रेस के मुजाहरे को देखते हुए मकामी बीजेपी लीडर व कारकुनान भी मरकजी वजीर मुमलिकत भागवत कराड़ की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। पुलिस का भी यहां सख्त बंदोबस्त किया गया था। एडीएन से बात करते हुए बीजेपी के लीडरों ने कांग्रेस को नसीहत की कि वो शहरियान के संगीन मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद करने के बजाय ओछी सियासत ना करे। काँग्रेसनी सकाळी 9 वाजल्यापासून 10 वाजल्यापासून जी वेळ देत आहे, अजूनही ते इथपर्यंत पोहोचू शकलेले नाही। ह्याचं फक्त एकच कारण आहे की भारतीय जनता पार्टीचे हे जे सर्व पदाधिकारी आहेत हे सगळे सक्षमपणे सर्व नेत्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभे आहेत, हे त्यामागचं कारण आहे। आंदोलन करायचं असेल तर विषय पुष्कळ आहेत। समस्यांवर आंदोलन करावं, महिलांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करावं,
शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्या राबवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा, पण असं न करता भ्याडपणे हे लोक जे आंदोलन करत आहेत त्याच्यासाठी आम्ही हा निषेध करतो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी इंतजामिया शहर में एनजीओस का नेटवर्क तैयार कर रही है। इस मकसद से आज सरगर्म एनजीओस के जिम्मेदारों की मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। कारपोरेशन और स्मार्ट सिटी की इस मीटिंग में 17 एनजीओस के नुमाइंदे शरीक थे। मीटिंग का मकसद शहर में एनजीओस का मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। इसके लिए तमाम एनजीओस को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और नौजवानों व शहरियान की तरक्की के लिए काम करने पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में स्मार्ट सिटी की असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेहा नायर, मीडिया एक्सपर्ट अर्पिता शरद वगैरह मौजूद थे। औरंगाबाद में जल्द ही स्मार्ट सिटी की जानिब से नलों पर अल्ट्रासोनिक मीटर नस्ब किए जाएंगे। ये ऐलान आज म्यूनिसिपल इंतजामिया ने किया। म्यूनिसिपल इंतजामिया और स्मार्ट सिटी ने शहर में कमर्शियल नलों पर मीटर बिठाने का फैसला किया था। होटलों, दुकानों और दीगर कारोबारी मकासद के लिए हासिल किए गए कनेक्शन कमर्शियल कहलाए जाते हैं। कमर्शियल नलों पर मीटर लगाने से कारपोरेशन को पानी के इस्तेमाल की तफसीलात पता चलेगी। स्मार्ट सिटी के ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इसे ऑपरेट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान ने इस मंसूबे की तफसील जारी की। इनका कहना है कि मीटर नस्ब करने से जितना पानी इस्तेमाल होगा उतने पैसे अदा करने होंगे। इससे पानी के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगेगी। साफ, शफाफ और बेदाग कारकर्दगी की बिना पर वालुज पुलिस थाना सूबे में सबसे आगे है। ये मुकाम मिलने पर शहर पुलिस कमिश्नर और आला अफसरान वालुज थाने के अमले की सताइश कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी में शफाफियत लाने की गर्ज से यह मुकाबला रखा था, जिसमें सूबे के 90 पुलिस थाने शामिल किए गए। इस मुकाबले में औरंगाबाद के वालुज का पुलिस थाना सबसे आगे रहा। सूबे के दीगर बेहतरीन थानों में अमरावती का बाबुल गांव पुलिस थाना, जालना का सिवली पुलिस थाना, सोलापुर का जोड़भावी पुलिस थाना, नासिक रेंज का राजौर पुलिस थाना और अहमदनगर के 5 पुलिस थाने शामिल थे। इनमें वालुज पुलिस थाने को पहला मकाम हासिल हुआ। ये फहरिस्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजेंद्र सिन्हा ने जारी की। वालुज पुलिस थाने के साबिक इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने थाने की हुदूद में अमन व कानून की बढ़तरी के लिए इंतहाई शफाफ, साफ सुथरे और बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी अंजाम दी, जिसकी वजह से औरंगाबाद शहर को ये एजाज़ हासिल हुआ है। इस एजाज़ के मिलने पर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और दीगर आला पुलिस अफसरान इंस्पेक्टर संदीप गुरमे और इनके अमले के कारकर्दगी की सताइश कर रहे हैं। शिव जयंती के पेश नजर महोत्सव समिति की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। समिति के सदर अभिजीत देशमुख ने एडीएन से बात करते हुए शिव जयंती महोत्सव के प्रोग्राम की तफसील बताई। हा सप्ताह जवळपास 7 दिवसाचा सप्ताह आहे। काल वेरूळ तेथील मालोजीराव भोसले यांच्या गडीपासून त्याची सुरुवात करण्यात आलेली आहे। काल वेरूळ इथं आम्ही अभिवादन केलं, त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणच्या त्या परिसराची साफसफाई केली, त्याचप्रमाणे तिथं ध्वजारोहणसुद्धा करण्यात आलेलं आहे। अशा प्रकारे कालचा कार्यक्रम आमचा एकदम सुंदर त्या ठिकाणी पार पडलेला आहे। येणाऱ्या सप्ताहामध्ये उद्या आमचं शिवचरित्र पारायण क्रांती चौक त्या ठिकाणी राहणार आहे। तो साधारणतः सकाळी 8:30 ते 11:30 वाजेपर्यंत जवळपास 6 दिवस ते पारायण त्या ठिकाणी चालणार आहेत। त्यात सर्व धर्मीय विद्यार्थी त्या ठिकाणी पारायणात सहभाग होतील। त्याचप्रमाणे वृक्षारोपणचा सुद्धा कार्यक्रम उद्या दुपारनंतर हडको परिसरात होणार आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही एक सायकल रॅलीचं या ठिकाणी 18 तारखेला आयोजन केलेलं आहे। त्यामध्ये सर्व वकील, डॉक्टर, इंजिनियर्स, काही उद्योगपती हे त्या सायकल रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत। अशा प्रकारे विविध 6 ते 7 दिवस आमचा जो कार्यक्रम आहे। त्याचप्रमाणे क्रांती चौक इथं 18 आणि 19ला पुस्तक प्रदर्शनाचा सुद्धा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होणार आहे। तर आमची एकच मागणी आहे औरंगाबाद शिवजयंतीच्या वतीने की पुतळ्याचं जो अनावरण आहे ते 19 तारखेला न करता जर 18 तारखेला झालं तर लोकांना त्या ठिकाणी 2 दिवस उत्सव साजरा करता येईल। जर आपण 19ला केलं तर सकाळी 10 वाजेपर्यंत तो पुतळा तिथं त्या ठिकाणी झाकलेला असेल आणि त्यामुळे जे शिवप्रेमींचा जो उत्साह आहे त्याच्यामध्ये मला वाटतं कुठेतरी बाधा येऊ शकते। त्याप्रमाणे मला प्रशासनाला विनंती करायची आहे की आपण 18 तारखेला संध्याकाळी त्या ठिकाणी तो कार्यक्रम आयोजित करावा। त्यानंतर आम्ही दीप उत्सवाचा सुद्धा कार्यक्रम 18 तारखेला त्या ठिकाणी आहे। त्यामुळे प्रशासनाला विनंती आहे की तुम्ही आमची विनंती पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवताल ही आम्हाला आशा आहे। त्यामुळे जिल्हा शिवजयंती उत्सव समितीतर्फे 18 तारखेला उद्घाटन करण्यात यावं अशी आम्ही मागणी करतो। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल। बरसगीर के सबसे बड़े सनतकार ग्रुप बजाज के साबिक चेयरमैन पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता राहुल बजाज सनीचर की दोपहर चल बसे।
उनकी मौत पर मुल्क के सियासी व सनती हलकों में गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज को सनती हलकों में एक करिश्माई सनतकार के तौर पर जाना जाता है। वो तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। इस मर्ज की वजह से शनिचर की दोपहर इनकी मौत हो गई। इनकी उम्र 83 बरस थी। बजाज ग्रुप के एक अफसर ने इनके खानदान के करीबी अफराद की मौजूदगी में राहुल बजाज की मौत की इत्तला दी। राजीव बजाज और संजीव बजाज के अलावा उनकी एक बेटी सुनैना केजरीवाल है। उनकी आखिरी रसूमात कल इतवार को अदा की जाएंगी। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की कमान संभाली थी। उनकी कमान में बजाज ग्रुप बरसगीर के बड़े सनती ग्रुप में शामिल हो गया। उन्होंने बजाज ऑटो कॉटन ओवर 7 करोड़ से 12,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। बजाज मुल्क में स्कूटर, टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा बनाने वाली सबसे मकबूल कंपनी बन गई। गुज़िश्ता साल ही 30 अप्रैल को उन्होंने बजाज ग्रुप के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। औरंगाबाद की सनती तरक्की में बजाज ग्रुप का अहम किरदार रहा है। यहाँ उन्होंने बजाज ऑटो कंपनी की बुनियाद रखी, जो वालूज सनती इलाके में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मुल्क की चोटी के सियासतदान मरकजी वजीर नितिन गडकरी, साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, एनसीपी के सदर शरद पवार समेत कई लीडरों ने राहुल बजाज की मौत पर अपने गम और ताज़ियत का इजहार किया। राहुल बजाज के कांग्रेस से करीबी मरासिम थे। नेहरू ख़ानदान के साथ 3 नस्लों से इनके ख़ानदानी ताल्लुकात थे। राहुल बजाज की वालदा कमल नैन बजाज और इंदिरा गांधी ने कुछ अरसे तक एक ही स्कूल में तालीम हासिल की थी। इनकी मौत पर औरंगाबाद के सनती हलकों में भी गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। औरंगाबाद के सहाफती मैदान में तवील खिदमत अंजाम देने वाले फोटोग्राफर माजिद खान इस दारे फानी से कूच कर गए। उनकी मौत पर सहाफती हलकों में गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। माजिद खान गुज़िश्ता 25 बरसों से प्रेस फोटोग्राफर की हैसियत से काम कर रहे थे। अपनी मिलनसारी, खुश अखलाकी और नर्म दिली की वजह से वो सहाफती हल्के के अलावा तमाम शोबों में काफ़ी मकबूल थे। उन्होंने अपनी सहाफती सफ़र का आगाज़ रोज़नामा अजंता में फ़ोटोग्राफ़र के तौर पर किया था। इसके बाद वो रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स, रोज़नामा लोकमत, रोज़नामा दिव्य मराठी और अब रोज़नामा मराठवाड़ा साथी में काम कर रहे थे। तवील अरसे खिदमत के दौरान उन्होंने कई नौजवान फोटोग्राफरों की रहनुमाई की। इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर दरगाह मस्जिद हज़रत पीर गैब साहब में अदा की गई और मुतसिल कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। पसमानदगान में बेवा और 2 लड़के शामिल है। इदारा ADN भी लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो है। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके रोशन गेट में एक महंगी मोपेड चोरी करने वाले व्हीकल चोर को 48 घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई। 2 रोज पहले अल्मीर स्कूल रोशन गेट के सामने माहिम टावर से एक महंगी मोपेड चोरी हुई थी। मोपेड मालक ने वारदात की शिकायत जिंसी पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने यहां के CCTV फुटेज खंगाले जिसमें इस वारदात के मंजर कैद हुए थे। पुलिस ने फुटेज की मदद से व्हीकल चोर को शिनाख्त कर लिया। इसका नाम सैयद अल्तमश उर्फ डॉन साकिन खैसर कॉलोनी बताया जाता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और मसरूखा गाड़ी भी बरामद कर ली। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर गोकुल ठाकुर, ASI संपत राठौड़, नंदू सिंह परदेसी, सुनील जाधव और संतोष निम्बावत वगैरह ने अंजाम दी। कोरोना वबा के मोजी मर्ज के शिकंजे से आजाद हुई बहू की जान बचाने के लिए उसके ससुर ने अपने गुर्दे का अतिया दिया। किडनी ट्रांसप्लांट का ये कामयाब ऑपरेशन मेडिकवर हॉस्पिटल में किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील बताई। नुकतीच आम्ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण शस्त्रक्रिया केली। एक 25 वर्षाची मुलगी जिला 6 महिन्यापूर्वी किडनीचा कायमस्वरूपी आजार झाला होता आणि ती डायलिसिस घेत होती। हिच्या सासऱ्यांनी हिचं जीवन वाचवण्यासाठी किडनी दान केले आणि त्याचं यशस्वी प्रत्यारोपण 2 फेब्रुवारी रोजी झालं। आज आम्ही त्यांना डिस्चार्ज करत आहे। त्यांची तब्येत चांगली आहे। त्याच्यात ते वैशिष्ट्य असे की सासऱ्यांनी सुनेला किडनी दान केली। त्यांचा रक्तगट विसंगत होता, म्हणजे भिन्न रक्तगट होता। बी रक्तगटाच्या डोनरनी O रक्तगटाला किडनी दिली। ब्लड ग्रुप मिसमॅच ट्रान्सप्लांट असल्यामुळे मेडिकली सुद्धा हे आमच्यासाठी चॅलेंजिंग होतं आणि हिला 1.5 महिन्यापूर्वी कोविडसुद्धा झाला होता। तर त्याच्यातून ती सावरली आणि आता हे त्यांचं यशस्वी प्रत्यारोपण आम्ही घडवून आणलेलं आहे। ही सगळी प्रक्रिया आमची स्ट्रॉंग टीम आहे, दवाखान्याचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे,
त्याच्यामुळे काही गुंतागुंत न होता यशस्वीपणे आम्हाला पार पाडता आली. शिवाय एक सामाजिक दृष्टिकोन या केसला असल्यामुळे आम्ही जवळपास 50% खर्चात हे ऑपरेशन घडवून आणलेलं आहे. शहर के करीब मशहूर सयाहती मुकाम महसमाल के खस्ताहाल रास्ते का तामीरी काम शुरू किया जा रहा है. मुकामी अफराद और तफरी पसंदों को अब जल्द ही इस रास्ते की तकलीफ से नजात मिलेंगी. खुल्दाबाद ताल्लुक़े का पुरफिज़ा पहाड़ी मकाम महसमाल तफरीही पसंदों का सबसे पसंदीदा मकाम है. रोज़ाना यहाँ सैकड़ों अफराद तफरी के लिए आते हैं, लेकिन पहाड़ी घाट के इस तंग रास्ते को कदम कदम पर गढ़ों ने इंतहाई ख़तरनाक बना दिया था. इस रास्ते से गुजरने के लिए तफरीही पसंदों और मकामी अफराद को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी. 16 फरवरी को यहाँ गिरजा देवी यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें बड़ी तादाद में यात्री आते हैं. इसके पेश नज़र गिरजा देवी यात्रा इंतज़ामी कमेटी के सदर तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख ने रास्ते के गड्ढे भरने और मरम्मत का काम करने की हिदायत जारी की थी. महकमा तामीरात आमिया की जानिब से ये काम अब शुरू कर दिया गया है, जिससे अब जल्द ही तफरी पसंदों और मकामी अफराद को इस खस्ताहाल रास्ते की मुसीबत से नजात मिलेगी. नाज़रीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. पुलिस की मुस्तैदी से कांग्रेस बीजेपी में टल गया टकराव. मरकजी वजीर भागवत कराड़ की रिहाइशगाह पर मुजाहरे के लिए निकले कांग्रेसी कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. शहर में नलों पर अब बिठाए जाएंगे मीटर. कारपोरेशन और स्मार्ट सिटी ने किया ऐलान. साफ सुथरी और शफाफ कारकर्दगी में वालुज पुलिस थाने को मिला सूबे में पहला मकाम. और मारूफ सनतकार पद्म भूषण राहुल बजाज चल बसे. मुल्क के सनती व सियासी हलकों में गहरे गम व ताज़ियत का इजहार. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज हर दिल की.